तो दुनिया की सबसे बड़े ऑटोमोटिव कंपनी में शुमार की जाने वाली फोर्ड कंपनी अब इंडियन मार्केट छोड़कर जा चुकी है। दरअसल इसी साल सितंबर के महीने में फोर्ड की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि वे इंडियन मार्केट छोड़कर जा रहे हैं। और सिर्फ फोर्ड ही नहीं बल्कि बीते सालों में हार्ले डेविडसन और सैन्य मोटर जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी भारत छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में इन विदेशी कंपनियों के भारत छोड़कर जाने और इंडियन मार्केट में इनके सफल न हो पाने के मुख्य कारणों के बारे में बताएंगे। पहला कारण है मार्केट शेयर। विदेशी कंपनियों के भारत में सफल न हो पाने का सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण यही है कि भारत में कुछ गिनी चुनी कंपनियों जैसे होंडा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा ने यही मार्केट में अपना वर्चस्व बना के रखा है और इन्हीं कंपनियों ने मार्केट के बहुत बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, जिस कारण किसी भी नई कंपनी को एंटर होने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है और वे इंडियन मार्केट में कुछ खास जगह नहीं बना पाती। और इसके अलावा हमारे इंडियन मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ रेट भी काफी कम है। दरअसल पिछले सालों के कुछ आंकड़े उठाकर देखे जाए तो मार्केट का कंपाउंड ओवरऑल ग्रोथ रेट सिर्फ 2 से 3% के बीच ही निकल कर आता है। लगभग पूरे मार्केट को 3 से 4 बड़े बड़े ब्रांड ही कंट्रोल करते हैं और दूसरा हमारे मार्केट का ग्रोथ रेट भी काफी ज्यादा कम है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के लिए भारत में जगह बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि कई कंपनियां कई सालों तक प्रयास करने के बाद भी इंडियन मार्केट में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे में भारी नुकसान से बचने के लिए इंडियन मार्केट छोड़कर जाने में मजबूर हो जाती है। दूसरा कारण है प्राइस डिफरेंस। दोस्तों गाड़ियों की कीमत विदेशी कंपनियों की सफल न हो पाने का सबसे मुख्य कारण है। दरअसल भारत की मार्केट पूरे देशों के मार्केट से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 1000 व्यक्तियों में से 980 लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी है। यूनाइटेड किंगडम में 850 और चाइना में 164 लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी है। और यही इंडिया में देखी जाए तो 1000 में से मात्र 22 लोगों के पास ही अपनी खुद की कार होती है। और यही वजह है कि भारत के अंदर बिकने वाली अधिकतर गाड़ियों की कीमत 15 लाख से कम ही होती है और इंडियन मार्केट के हिसाब से सबसे कंफर्टेबल बजट 7 से 8 लाख ही है। इंडियन मार्केट में ऑटोमोटिव सेक्टर में आइडल मानी जाने वाली मारुति सुजुकी भारत के अंदर 15 ऐसी गाड़ियां बेचती है जिनकी कीमत 15 लाख के अंदर ही होती है और उन 15 गाड़ियों में से 11 गाड़ियां मात्र 8 लाख के अंदर ही आती है। और फोर्ड की ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जिसकी कीमत 8 लाख रुपए से कम हो। और भारत में जिस कीमत में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है फोर्ड उस कीमत पर कोई भी गाड़ी नहीं लाया। और यही फोर्ड विदेशों में प्रीमियम और एक्सपेंसिव कार के लिए जानी जाती है। अमेरिका में इसकी सबसे सस्ती कार 29 लाख से शुरू होती है और ऐसा ही कुछ हाल हार्ले डेविडसन कंपनी का भी था जिसकी सबसे सस्ती बाइक की शुरुआत 5 लाख के आसपास से शुरू होती थी। और शायद यही वजह थी कि फोर्ड और हार्ले डेविडसन जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां इंडियन मार्केट छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई। तीसरा मुख्य कारण है यूनिक मार्केट रिक्वायरमेंट। दोस्तों विदेशी कंपनियों के भारत में सफल न हो पाने का यह भी एक मुख्य कारण है क्योंकि भारत में जिस तरह की कार की डिमांड होती है ये कंपनियां उस तरह के कार के लिए जानी नहीं जाती है क्योंकि ये कंपनियां विदेशों में प्रीमियम और एक्सपेंसिव कार बनाने के लिए जानी जाती है और विदेश में ऐसी ही गाड़ियों की डिमांड होती है। वही इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारे इंडियन मार्केट में ना ही वैसी सड़कें होती है जहाँ पर प्रीमियम गाड़ियां चल सके और ना ही लोगों का इतना बजट हो सकता है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों को अफोर्ड कर सके। और वही विदेशी कंपनियों में इंडियन मार्केट के हिसाब से गाड़ियों बनाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से गाड़ी बनाने की मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा और महिंद्रा जैसी गिनी चुनी कंपनियां ही जानी जाती है। और विदेशी कंपनियां चाहे तो वो भी ऐसी गाड़ियां बना सकती है पर वो ऐसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि इससे उनके ग्लोबल रेपुटेशन और उनके ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। चौथा मुख्य कारण है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों विदेशी कंपनियों का भारत में सफल न हो पाने का ये भी एक मुख्य कारण है क्योंकि हमारे भारत में वही कारें पसंद की जाती है जिनका मेंटेनेंस काफी ज्यादा कम हो। और भारत में कार खरीदने से पहले उसके मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस के बारे में जानकारी कार ली जाती है। जिसका मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस कम होता है वही कार मार्केट में ज्यादा चलती है। और वही फोर्ड की बात करें तो उसका मेंटेनेंस चार्जेस काफी ज्यादा होता था और वही उसके पार्ट्स की कीमत भी काफी ज्यादा होती थी। इसलिए लोग फोर्ड की जगह दूसरे ब्रांड्स की ओर जाना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट और पार्ट्स वगैरह भी सस्ते होते थे और वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते थे। दोस्तों पांचवा कारण है हाई टैक्सेस। दोस्तों इन विदेशी कंपनियों में भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स इन कंपनियों के सफल न हो पाने का एक मुख्य कारण है। और वैसे ही इन कंपनियों को भारत में बड़ी मुश्किल से ही थोड़ी बहुत जगह मिल पाती है और वैसे में हाई टैक्स इन कंपनियों की मुसीबतों को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। दरअसल भारतीय सरकार ने 30 लाख से नीचे वाली कारों पर 60% और 30 लाख से ऊपर वाली कारों पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। और यह टैक्स सिर्फ पेट्रोल या डीजल गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू है। तभी तो एलोन मस्क ने कहा कि वो इंडियन मार्केट में टेस्ला को तभी ला पाएंगे जब तक यह टैक्स 40% कम नहीं होते। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।